नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। भारतीय परिवारों में दामाद की बड़ी वैल्यू होती है, यानी कि उसकी बड़ी इज़्ज़त होती है और गांधी परिवार को शायद किसी परंपरा का ज्ञान नहीं है या उनकी परंपराएँ अलग हैं, अजीब बात है। बेचारे रॉबर्ट वाड्रा दूसरी पार्टियों से टिकट माँगने की हालत में दिखाई दे रहे हैं। वो मतलब उन्होंने एक न्यूज़ एजेंसी को यहाँ तक कहा कि वो बड़ी उनकी इच्छा है कि वो लोगों की सेवा करें और वो कहीं से चुनाव लड़ें। उसके बावजूद उसके बावजूद उनके लिए कोई नहीं सोच रहा और रॉबर्ट वाड्रा की ये जो हरकत है, ये सोनिया गांधी को पसंद नहीं आई और प्रियंका गांधी वो अपने भाई इकलौते भाई राहुल गांधी से लड़ बैठी है। अब आप पूछेंगे कैसे? तो कई दिन से इस बात पे चर्चा हो रही है कि अमेठी से राहुल गांधी नहीं तो कौन? और रायबरेली से प्रियंका गांधी नहीं तो कौन? रविवार को ये सुना गया कि कांग्रेस की जो चुनाव कमेटी है, उसकी बैठक हो रही है और उसमें ये दोनों नाम घोषित किए जाएँगे। लेकिन एंड ऑफ द मीटिंग कोई बात ही नहीं निकल के आई सामने। बाद में मीडिया ने पूछा भी कि क्या हुआ? तो बताया गया कि खड़गे जी इस पर जो है विचार करेंगे। लेकिन सच तो ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को वहीं फँसाया जाता है जहाँ पर बाद में उन्हें राहुल को सुनाने का मौका मिल जाए। अब खड़गे जी बेचारे क्या करें? सो इस फजीयत से बचने के लिए खड़गे जी कहते फिर रहे हैं कि अभी तो टाइम है, बता देंगे, बताते हैं, चल रहा है विचार-विमर्श। तो इस तरीके से वो टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए केवल आज का और कल का दिन है और नाम घोषित कब होंगे, कब नॉमिनेशन होगा, सोचने की बात ये है। अच्छा, एक और बात है, राहुल गांधी इन दिनों बड़ी बहकी-बहकी सी हरकतें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मीन्स इस समय बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा है, अहम दौर है प्रचार का और राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? वो संविधान की प्रति अपने साथ रख रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि वो संविधान के अपमान के आरोप में फँस जाने वाले हैं और एमपी के भिंड में उन्होंने संविधान की प्रति लहराई और बाकायदा वो इस तरीके से दिखा रहे थे सबको ये है संविधान, तो दिस इज़ नॉट द वे। उन्होंने कहा कि मतलब कुछ उन्होंने बातें भी संविधान के बारे में कही, जिसे काफ़ी आपत्तिजनक माना जो उस समय बीजेपी के लोग वहाँ जिनको ये खबर मिलती है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की इस शिकायत पर चुनाव आयोग एक्टिव भी हो गया है। हो सकता है कि आप शाम तक सुने कि इस पे कोई एक्शन हो गया है और भिंड के जो कलेक्टर हैं, उन्होंने निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। वैसे भी इन दिनों मुद्दा विहीन कांग्रेस के शहजादे अजीब बातें करते हैं मतलब कभी कहते हैं कि ये आखिरी चुनाव है, तो कभी कहते हैं कि अगर मोदी जीत गए, तो ये देश जल उठेगा और कभी कहते हैं कि अगर मोदी जीते तो संविधान बदल जाएगा। आई मीन कुछ भी कहते हुए आप उनको सुन सकते हैं। उनके जो वायरल वीडियो हैं, वो आप सोशल मीडिया पे हर दिन देखते ही हैं, किस तरीके की बातें करते हैं और बाद में फिर जो दूसरे लीडर हैं, वो डैमेज कंट्रोल करते हुए आपको दिखाई देते हैं। चलिए, बैक टू अमेठी एंड रायबरेली। तो इस समय चर्चा मैंने शुरू करी थी इन्हीं दोनों सीटों को लेकर के और इन दोनों सीटों की बहुत चर्चा भी है क्योंकि ये कांग्रेस की वो सीटें हैं जिनसे इनके पुरखे जीतते आए हैं, एक आध बार को छोड़ के और 2019 में कांग्रेस के शहज़ादे राहुल गांधी जब हारते हैं तो उसके बाद से उनकी हिम्मत टूट गई है। ख़ैर, उस पे भी आती हूँ मैं अभी। अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट, ये दोनों सीटें कांग्रेस का गढ़ रही हैं और राहुल के अमेठी से चुनाव लड़ने की चर्चाओं के बीच यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा था।
लेकिन अचानक अब इस पे ब्रेक लग गया है। अब वहाँ सन्नाटा पसर गया है और अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने या ना लड़ने के ऊपर जो सस्पेंस बना हुआ है, उसमें उसमें भी कुछ खबरें आ रही हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि रायबरेली और अमेठी से कहीं से भी राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा में से कोई भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसे गांधी परिवार का फैसला बताया गया है। चलिए, उधर कुछ कांग्रेसी ये भी कह रहे हैं कि प्रियंका देश भर में चुनाव प्रचार पर फोकस करना चाहती है, इसलिए रायबरेली से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। और राहुल गांधी, आपको पता ही है, वो तो वैसे ही बहुत डरपोक हैं, केवल वो उल्टी-सीधी बातें बोल सकते हैं, नॉट इन राइट वे। अब कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद पार्टी की जो लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप, उसने अमेठी से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया राहुल गांधी को, लेकिन उन्होंने इस पर इनकार कर दिया। हालाँकि अमेठी, रायबरेली के कांग्रेस के नेताओं को अब भी ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका ज़रूर हाँ कर देंगे, लेकिन कर देंगे, नॉट श्योर। अमेठी और रायबरेली को लोग के जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पे भरोसा है कि वो आएँगे और अमेठी और रायबरेली के भाग जगाएँगे और बीजेपी को हराएँगे। लेकिन इसी खबर के बीच में एक और खबर आ रही है बीजेपी के खेमे से। वहाँ तंज कसे जा रहे हैं कि अमेठी की हार का कड़वा स्वाद अभी तक राहुल भूले नहीं हैं और सोनिया गांधी रायबरेली छोड़कर पहले ही जा चुकी हैं। तो गांधी नेहरू परिवार अब अंदर से उनकी हिम्मत टूट गई है। इस बार मतलब ये बीजेपी के खेमे से खबर आ रही है कि इस बार रायबरेली और अमेठी दोनों जगह कमल का फूल खिलेगा। तो अब तो ऐसा दिखने लगा है कि शायद से यही होगा। और राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है कि कांग्रेस रायबरेली या अमेठी से किसी भी एक सीट से वरुण गांधी को भी लड़ा सकती है, क्योंकि इस पर खुद वरुण गांधी अभी कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन कहेंगे कब? कितने घंटे बचे हैं नॉमिनेशन में? आप देखिए, नॉमिनेशन कल शाम तक उसका टाइम ओवर हो जाएगा, तो कब डिसीजन लेंगे? और वरुण गांधी नाराज़ बताए जा रहे हैं, लेकिन वरुण के सियासी भविष्य पर जब उनकी माँ और बीजेपी की सुल्तानपुर से प्रत्याशी मेनका गांधी से सवाल किए मीडिया ने, तो उन्होंने फैसला चुनाव के बाद पर टाल दिया। यानी कि अमेठी, रायबरेली में वरुण गांधी वाला टर्न भी आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर कौन? सबसे बड़ा सवाल सभी के दिमाग में ये है। बावजूद इसके राहुल प्रियंका के अमेठी, रायबरेली से चुनाव लड़ने और ना लड़ने का जो सस्पेंस है, वो बराबर बना हुआ है और अभी अभी इस पे कोई भी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि कहीं राहुल गांधी रायबरेली से तो मैदान में नहीं उतरने वाले हैं? अगर नहीं तो अमेठी, रायबरेली में कांग्रेस किसे टिकट देगी? कौन होगा वो, जो नेहरू गांधी परिवार की गैर मौजूदगी में इस सीट पर नेहरू और गांधी परिवार की नुमाइंदगी करेगा, उन्हें रिप्रेज़ेंट करेगा? ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल नहीं है, इसे समझिए कि ये एक यक्ष प्रश्न है। इसका उत्तर तो देखिए वक़्त ही देगा। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। मैंने पूरी स्थिति आपके सामने रखी है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो बात अधिक समझ में आ रही है, वो ये है कि 2019 की हार का सदमा राहुल गांधी अभी तक अपने ज़हन से भुला नहीं पाए हैं। उसी से तो डर के वो वायनाड गए थे। वैसे जिसे शहीद करना होगा, उसे मैदान में उतारा जा सकता है। वो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा हैं या कोई और, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि अ, जो उनके दामाद हैं, वो भी चाहते हैं कि उन्हें कहीं से लड़वा दिया जाए इन दोनों सीटों पर। उनका तो कहीं कोई नाम ही नहीं ले रहा। मतलब देखिए, एक कैंडिडेट इनके पास है घर में,
लेकिन उस कैंडिडेट को लेकर तो घर में इतनी लड़ाई मच गई है। मतलब आप ये देखिए 2 जगहों पे लड़ाई चल रही है। एक तो लड़ाई चल रही है 10 जनपद पर और एक लड़ाई चल रही है वाड्रा हाउस में। वहाँ पे लड़ाई की वजह यही है, रॉबर्ट वाड्रा चाह रहे हैं कि उन्हें कहीं से लड़ने का मौका दिया जाए, लेकिन उनका कोई नाम ही नहीं ले रहा। इधर राहुल गांधी और प्रियंका दोनों को कह रहे हैं कि आप लड़िए, वो लड़ने के लिए तैयार नहीं है। है ना अजीब स्थिति? तो ये जब किसी को हार बिल्कुल सामने दिखाई देती है या कहिए कि शेर सामने खड़ा है, तो क्यों जाएगा वो उसके सामने? वो तो झपट्टा मार ही लेगा ना, ना भी खाए तो नुकसान तो कर ही देगा। और अब जब अ, कांग्रेस को ये दिखाई दे रहा है कि हम हार रहे हैं, तो वो अमेठी और रायबरेली में क्यों जाएँगे? वहाँ तो वो किसी की शहादत ही देंगे, किसी कैसे कैंडिडेट को उतारेंगे जो हार जाए। क्योंकि अमेठी में बहुत ही शार्प कैंडिडेट है बीजेपी का, स्मृति ईरानी। ये वही स्मृति ईरानी है जिनको राहुल गांधी ने सदन में एक बहुत ही बैड जेस्चर दिया था, जिस पे स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की जम के क्लास लगाई थी, महिला सम्मान की बात करते हुए। ये राहुल गांधी हैं और राहुल गांधी कैसे भूल सकते हैं उन सब बातों को, जो बातें राहुल गांधी ने तो नहीं सुनी क्योंकि वो उठ के चले गए थे, लेकिन स्मृति ईरानी ने बहुत जम के धोया था। और इससे पहले 2019 में जम के धोया था, चुनाव के मैदान में। अब ये सब बातें जो है राहुल गांधी को अंदर से हिम्मत नहीं देती कि वो अमेठी में जाएँ, चुनाव लड़ें। और प्रियंका वाड्रा, वो वैसे ही डरी हुई हैं कि मतलब उनको लॉन्च किया जाना है तो उसमें ही कहीं कोई पलीता ना लग जाए। बहुत सारी बातें हैं अ, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के सामने। लेकिन ये बात समझ से परे है कि रॉबर्ट वाड्रा को के लिए तो इन्हें सोचना चाहिए। इतनी जगह प्रचार कर रहे हैं तो दोनों भाई-बहन मिल कर के रॉबर्ट वाड्रा के लिए प्रचार करते। हो सकता है वो सीट निकाल ही लेते, रायबरेली से आई मीन। लेकिन अब बहुत बड़ा सस्पेंस है। ये हो भी सकता है कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा अमेठी और रायबरेली से लड़ने के लिए तैयार हो जाएँ। सबको उनकी हाँ का इंतज़ार है। सबको उनकी हाँ का इंतज़ार है। तो अब आने वाले दिनों में ये देखना, आने वाले दिन तो समझिए कि 1 ही दिन बचा है, 1.5 दिन समझ लीजिए नॉमिनेशन में। तो इस समय में, इतने समय में, 1.5 दिन में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अब अमेठी और रायबरेली का होता क्या है? कौन वहाँ से हाँ करता है चुनाव लड़ने के लिए? तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरा चैनल एमबीएन नेटवर्क देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।